हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। 4 चोर थे। वो चोरी करने के उद्देश्य से किसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा के घर में घुस गए। बुढ़िया अम्मा के घर में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। बुढ़िया अम्मा अकेली थी। तो उन्होंने कहा ये घर अच्छा है, कोई नहीं है इसमें। और उन्होंने देखा बुढ़िया अम्मा जो हैं बरामदे में चारपाई पर सोई हुई हैं। उनकी आंखें खुली हुई दिखाई दे रही थीं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जो सोए तो होते हैं लेकिन उनकी आंखें खुली रहती हैं, सोते समय भी खुली रहती हैं। और उनका हाथ ज़मीन की तरफ फैला हुआ था, लटका हुआ था। चोरों ने जो भी घर में सामान था वो सब इकट्ठा कर लिया। और जब चलने लगे तो उन्होंने अचानक देखा कि एक कोने में एक बरोसी रखी हुई है, जिस बरोसी में एक हंडिया है और उसमें हंडिया में कुछ पक रहा है। उन्होंने झांक कर देखा कि उसमें खीर पक रही थी। हो सकता है कि बुढ़िया अम्मा ने सोचा हो कि खीर रख देती हूँ, सुबह रात तक पकती रहेगी, सुबह तक पक जाएगी तो सुबह खाऊंगी। और उसमें खीर पक चुकी थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चोरों ने कहा कि भाई आज तो बड़ा मज़ा आया, सामान के साथ खाना भी बढ़िया मिल रहा है, चलो खीर खा लेते हैं। इतना सामान तो हमने उठा ही लिया है, कौन देख रहा है, खीर भी खा लेते हैं। तो खीर खाने लगे। खीर खाने पर एक जो चोर था उसको मस्ती सूझी। उसने कहा क्यों ना बुढ़िया ने इतनी मेहनत से खीर बनाई है, जाते जाते बुढ़िया को भी खीर खिला जाए। तो उन्होंने एक ने जिसने ढोलक पकड़ी हुई थी, ढोलक पकड़ी क्या हुई थी, उसने अपने गले में डाल रखी थी कि जब जाएंगे तो ढोलक गले में चली जाएगी, बाकी सामान उठा के ले जाएंगे। तो उसने लेकर के खीर, गरम गरम खीर थी, तो उसने खीर लेकर के गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। कैसी मांग रही है, खीर मांग रही है, देखो आंखें भी खुली हुई हैं, जगी हुई है, खीर मांग रही है हाथ फैला करके। चलो खीर रख देते हैं इसके हाथ पर। और गरम गरम खीर उस बुढ़िया अम्मा के हाथ पर रख दी। जैसे ही गरम गरम खीर उस बुढ़िया अम्मा के हाथ पर रखी, बुढ़िया अम्मा एकदम से जग गई। हाथ पर देखा, हाथ जल रहा था उनका। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, मेरे हाथ जल गए, मेरे हाथ जल गए। अब उसकी आवाज़ सुन करके जो आस पड़ोस के घर थे उनमें से लोग निकल आए और बुढ़िया अम्मा के घर में घुसने लगे। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ, कौन था, कौन था। अब वो जो 4 चोर थे वो इतनी देर में, जितनी देर में बाहर के लोग आए इतनी देर में छिप गए घर के अंदर ही। एक तो छिप गया टाँड़ पर, जो ऊपर होता है ना गांव में, जो कमरा होता है उसमें एक टाँड़ बना देते हैं लेंटर टाइप का, जिसको कपड़े से ढक देते हैं और उस लेंटर पर कुछ सामान रख देते हैं अंदर, छत से थोड़ा सा नीचे होता है। उस लेंटर पर जाकर के छिप गया। एक छिप गया किवाड़ के पीछे, एक छिप गया कुठला में। कुठला कहते हैं दोस्तों, गांव में मिट्टी का बनाया जाता है जिसमें कि अनाज स्टोर किया जाता है। एक वहाँ छिप गया और एक छिप गया चारपाई के नीचे। अब जो गांव वाले आए थे तो वो बुढ़िया अम्मा से पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, कौन था, किसको देखा तुमने। तो बुढ़िया अम्मा बोली मैं तो भैया कछु ना जानूँ, ऊपर वालों जाने, ऊपर वाले पता है गाँव। अब ऊपर जो बैठा था चोर, उसको लगा कि इस बुढ़िया अम्मा ने देख लिया है मुझे ऊपर बैठते हुए। अब इस बुढ़िया ने तो मुझे फंसा दिया, ये लोग तो मुझे ही पकड़ेंगे। ऊपर वाला बोला कि मैं पकड़ा गया तो मैं औरों को क्यों छोड़ूं, औरों के नाम भी बताऊं मैं। तो ऊपर बैठा हुआ चोर कहने लगा मैं जानूं तो वो किवाड़ के पीछे जो छिपा हुआ है वो न जाने। किवाड़ के पीछे जो चोर छिपा हुआ था उसने कहा इसने तो मेरा नाम बता दिया, बुढ़िया ने इसका नाम लिया और इसने मेरा नाम लगा दिया। अब मैं पकड़ा जाऊँ, जब मैं ही पकड़ा जाऊँगा तो मैं तीसरे को क्यों छोड़ूं, कुठला वाले को। उसने कहा मैं जानूँ तो कुठला वाला न जाने।
जो कुटला में छिप के बैठा हुआ है। कुटला वाले ने सोची कि भैया मैं भी फंसा, और जब मैं फंसा तो चौथे को भी क्यों छोड़ूं। तो उसने कहा मैं जानूं तो चारपाई की जो छिपा बैठा है वो ना जाने। अब चारों लोगों के नाम लोगों ने सुन लिए कि ये यहाँ बैठे हैं। चारों लोगों ने डंडों से उनको मारना शुरू किया। अब वो किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचा करके भागे, लेकिन इस पीट पिटाई में वो जो ऊपर वाला बैठा था उसके गले में जो ढोलक पड़ी हुई थी, ढोलक डाल रखी थी, वो ढोलक को फेंकना भूल गया और ऐसे ही अपने आप को छुड़ू के ये चारों चोर वहाँ से गांव वालों के पास से भाग लिए। अब गांव वाले पीछे पीछे और ये चारों चोर आगे आगे। भागते भागते ये एक अरहर के खेत में घुस गए। उन्होंने कहा कि अब इस अरहर के खेत में ये हमको पकड़ नहीं पाएंगे जल्दी से, और हम यहाँ से बचते बचाते कहीं और अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। और वो बेवकूफ़ इतने थे कि चारों एक ही साथ एक ही दिशा में भागे, एक ही खेत में भागे। तो जब जिसके गले में ढोलक पड़ी हुई थी, अब वो खेत में जब घुसे तो जो अरहर की डंडियाँ होती हैं उस ढोलक के जो दोनों तरफ के पलड़े होते हैं उस पर टम टम जा करके पड़ने लगी, तो वो आवाज़ करने लगी। अब उसकी आवाज़ से जिधर जिधर जाएं चोर उधर उधर आवाज़ हो और गांव वालों को पता पड़ता जाए कि ये कहाँ छिप रहे हैं। और छिपते छिपाते वो बिल्कुल सब लोगों के सामने आ गए। लोगों ने उसको पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो बहुत मार लगाई। और मार लगाने के बाद में उन्हें जेल में सौंप दिया। और इस तरह से चारों चोर पकड़े गए, केवल एक की मूर्खता के कारण कि उसने मस्ती मस्ती में बुढ़िया अम्मा के हाथ पर खीर रख दी और दूसरे ने बता दिया, सबके भेद खोल दिए। तो कहते हैं ना कि एक मूर्ख सब पर भारी पड़ता है, इसलिए मूर्ख की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। होशियार दोस्त वही है जो मूर्खों की संगति कभी ना करे। थैंक यू।